ये जो आम लोगों को जो तकलीफ़ है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। पानी भी सिंध का बंद करें, इंसाफ भी सिंधियों को देना बंद करें और रास्ते भी सिंधियों के बंद करें। उनको कहा है कि भाई आप ये जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, मरीज़ हैं, आप इनको छोड़ें, उनके लिए रास्ता खाली करें और ट्रकें जो जहाँ पर खड़ी हैं उनको भी किसी साइड पर लगाएं तो आम लोगों के लिए आने जाने का रास्ता हो। अदालती बाइकाट के लिए मैंने पूरी मीटिंग में मैंने मुखालफत की थी। हमारे सरफराज मेतलो साहब ने मुझसे एग्री किया था। सरफराज मेतलो साहब भी इसी ख्याल के थे। नवाज वड़ाच और अतर अब्बास सोलंकी, इन दो पर्सनलिटीज को सबसे ज्यादा थ्रेट्स हैं, उनकी जिंदगी को खतरात ला के नालों का फैसला वापस होगा। क्या क्रेडिट बिलावल को जाएगा? ये 100 प्याज भी खाएगा और 100 जूते भी खाएगा। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेजबान सुल्तान रिंद। वकला तारीख के मरकजी रहनुमा अतर अब्बास सोलंकी साहब शिकारपुर के एहतजाजी कैंप पर पहुंच चुके हैं। उनसे जानेंगे कल वाले फैसलों के मुतालिक, उनसे जानेंगे मुस्तकबिल के हिकमत अमली के मुतालिक, मुस्तकबिल में वकला मूवमेंट की एजेंडा क्या है, क्या कहने जा रहे हैं। 72 मजीद 72 घंटों का टाइम दिया गया है वफा की सरकार को, सिंध सरकार को। सिंध भर के रोड रास्ते बंद हैं। अतर अब्बास सोलंकी साहब, कल आपके मरकजी रहनुमा आमिर नवाज वड़ाच साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वकला के साथ मिलकर, आप भी वहां पर थे, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफा की हुकूमत को मजीद 72 घंटे दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि आप 72 घंटों के अंदर या वफा की हुकूमत से अलग हो जाएं या फिर हम आपको जिम्मेदार समझेंगे। और उसके साथ साथ वफा की हुकूमत को कहा गया है कि 72 घंटों के अंदर अगर कैनाल्स वाला फैसला रिटर्न में वापस नहीं लिया गया तो मजीद एहतजाज का ऐलान करके रेलवे टेस्ट बंद किए जाएंगे और पैरामेडिकल स्टाफ को भी एहतजाज करने पर जो है आमादा किया जाएगा। कल वाले फैसले में आमिर नवाज वड़ाच साहब ने यह भी कहा है कि वो अदालतों का बाइकाट करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है मुल्क भर में मजीद प्रोटेस्ट की सूरत और आम जो मुसाफिर गाड़ियां, उस हवाले से आपकी हिकमत क्या, आप क्या कहेंगे? पूरी बात या तो तफसीली आपको इंटरव्यू देना चाहिए सुल्तान भाई, या कुछ बातें मैं यहाँ पर तकरीर में करूँगा। देखिए, मैं ये जो आम लोगों को जो तकलीफ़ है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। पानी भी सिंध का बंद करें, इंसाफ भी सिंधियों को देना बंद करें और रास्ते भी सिंधियों के बंद करें, बेरोज़गारी भी सिंधियों के दें। ये सारी चीज़ें सिंधियों के नसीब में क्यों आ रही हैं? पूरी दुनिया सोई पड़ी है, पुरसुकून पुर आसाइश ज़िंदगी गुजार रही है। ये सारी जो ये चीज़ें ये सिंधियों के लिए क्यों हैं? देखिए, मैंने अपील की थी कि भाई पूरी सिंध में जो ट्रक है, जो ट्रॉलर है और जो ये टैंकर है पेट्रोल का या कोई कंटेनर है, जो जहाँ पर है उसको वहाँ पर खड़ा कर दें। मैंने ये अपील की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपने लोगों को तकलीफ़ दें। और ये जो रास्ते लोगों, अभी मैं आ रहा था रतो देरों से मुख्तलिफ मदेजी में, मैंने उनको कहा है कि भाई आप ये जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, मरीज़ हैं, आप इनको छोड़ें, उनके लिए रास्ता खाली करें और ट्रकें जो जहाँ पर खड़ी हैं उनको भी किसी साइड पर लगाएं तो आम लोगों के लिए आने जाने का रास्ता हो। नंबर 1। नंबर 2, अदालती बाइकाट के लिए मैंने पूरी मीटिंग में मैंने मुखालफत की थी। मैंने कहा था, बल्कि हमारे सरफराज मेतलो साहब ने मुझसे एग्री किया था। सरफराज मेतलो साहब भी इसी ख्याल के थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख देता है, नाहक बंद जिसको आप कहते हैं, तो उसके लिए हमें अदालतों में जाना पड़ेगा। अगर ये धरने के जो शुरका हैं, जो पूरी सियासी, समाजी और मजहबी जो तंजीमें जो रोडों पर आ गई हैं, अगर उनके खिलाफ केसेस होते हैं तो कौन उनको अदालत से इंसाफ दिलवाएगा? तो मैंने कहा कि लीनियंसी रखें, जजेस को रिक्वेस्ट करते हैं, जो बार्स के प्रेसिडेंट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन में अपने जजेस को एतमाद में लें। उनको कहें कि जो वकला हमारे धरने में बैठे हैं उनके केसेस में उनके अगेंस्ट कोई आर्डर पास न करें, कोई एडवर्स आर्डर पास न करें। इस बात पर सब एग्री कर चुके थे, लेकिन प्रेस टॉक में मैं नहीं था, मैंने वो सुनी भी नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है अगर कि भाई ये अदालतों का बाइकाट रहेगा तो कब तक रहेगा? ये आप कह रहे हैं कि भाई जब तक
केनालों का फैसला वापस नहीं होता तब तक आप लोगों को इंसाफ। मैंने विंस्टन चर्चिल की मिसाल दी थी सेकंड वर्ल्ड वार में, तो जब वो नाजी जर्मन उसके इलाकों पर बमबारी कर रहे थे या उसकी फौजें जो थी पसपा हो रही थी, तो चर्चिल ने पूछा कि भाई अदालतें काम कर रही हैं बरतानिया में? उन्होंने कहा कर रही हैं। उसने कहा फिर बरतानिया को कोई ख़तरा नहीं, अदालतें बंद नहीं कर सकते। उन्होंने जो वहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल किए थे मेरे दोस्त ने, उन्होंने कहा था कि अदालतों की तालाबंदी करें। मैंने कहा तालाबंदी नहीं करेंगे, लोग जेल में हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या जेल में सारे मुजरिम होते हैं? जेल में बहुत सारे बेगुनाह लोग कैद हैं। यहाँ पर जितने भी वकला के अलावा जितने भी सिंधी या मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग होंगे, उनको पता है जेल में बहुत सारे बेगुनाह लोग हैं। सिस्टम उनको जेल में डालता है। ये वडेरे, ये पुलिस, ये मिली भगत करके झूठे केसेस बनाते हैं, लोगों को बंद करते हैं। अब हम कहें कि इनको इनडेफिनिट पीरियड आप बंद नहीं कर सकते सुल्तान भाई। अदालतें अगर कोई वकील अदालतों में नहीं जाना चाहता तो इधर आ जाए ना धरने में। उस वकील को भी ये लीनियंसी क्यों है कि भाई वो घूमे फिरे ऐश करे, या तो इधर आए या अदालतों में लोगों को इंसाफ दिलाए। अब्बास सोलंकी साहब, आपकी मूवमेंट बड़े जोश जज्बे के साथ चल रही है, करोड़ों लोगों ने आपकी मूवमेंट पर एतमाद किया है, और ये भी सच है कि आप यानी कि वकला लोगों के एतमाद पर पूरा चल रहे हैं। हमें जो ज़राए बता रहे हैं कि आमिर नवाज वड़ाच और अतर अब्बास सोलंकी, इन दो पर्सनलिटीज़ को सबसे ज़्यादा थ्रेट्स हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं, लेकिन आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं। आप थ्रेट्स के हवाले से क्या कहेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे, और इस किस्म के थ्रेट देने वालों को क्या पैगाम देंगे, कौन को क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा मामूली सा वकील हूँ, एक छोटा सा वर्क हूँ, मुझे कोई थ्रेट नहीं है। मेरे दोस्त वकला ये सारे मेरे साथ हैं, ये बस हम एक दूसरे की जान है। वैसे भी तो आमिर भाई पर पहले भी कराची में कातलाना हमला हुआ है, और देखें हम सिंधी में कहते हैं कि बाबा मुड़ सके धक्को लगे थे, ॾिसो धक्को काथे लगला। उसको उसकी आंखों पर भी चोटें थी। तो ये कोई इस तरह का है कि भाई ये कोई फ्रेंडली हमला नहीं था, ये जानलेवा हमला था, तो मर्डरस असॉल्ट था। तो आमिर भाई के लिए हम सब इंशाल्लाह ताला, तो उनके लिए परेशान तो वैसे भी है, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की। गवर्नमेंट भी मैं नहीं कहता, हो सकता है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से मुझे या आमिर भाई को थ्रेट हो, तो रियासत हमारी हिफाजत करे ना। रियासत तो रहेगी ना, गवर्नमेंट आनी जानी है, रियासत रहनी है, तो रियासत की जिम्मेदारी है वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करे, और मुझे यकीन है कर रही होगी, तभी तो अभी तक ज़िंदा है। और मैं एक चीज़ और सुल्तान भाई कहता हूँ, 3 अप्रैल को आपके साथ मुलाकात हुई थी जब आपने मेरा इंटरव्यू किया था। उस ज़माने में मैंने आपसे जो बातें की थी, आज वही बातें सच साबित हो रही हैं। हमारी जो ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी है, कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह आप लोगों ने मुझे बताया, तो यही था ना कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने 72 घंटे का, मैं भी तो यही कह रहा था बिलावल को, भाई मान जाओ, वफा की हुकूमत तुम्हारा नहीं मानती तो तुम अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाओ। इतनी छोटी बात उनको समझ में नहीं आ रही। सिंधी में एक मिसाल होती है कि भाई ये 100 प्याज भी खाएगा और 100 जूते भी खाएगा। अब ये केनालों का फैसला वापस भी होगा और इसकी ख्वारी भी होगी। पहले इसकी ख्वारी नहीं होनी थी। जब 3 अप्रैल को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 4 तारीख को ऐलान कर देता तो हीरो बन जाता। अब कोशिश कर, अब केनालों का फैसला वापस होगा, क्या क्रेडिट बिलावल को जाएगा? ये सिंधी कौम को जाएगा, बाद में वकला को जाएगा। वकला लीड कर रहे हैं, फिर भी ये सिंधी कौम के बगैर मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है मेरी। ये कौम है जो हमें सर पर बिठाती है। इन्होंने मुझ जैसे मामूली आदमी को इतनी इज्जत दे रहे हैं क्योंकि हक की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, सिंध की बात कर रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। सिंध सलामत, साथ सलामत। पाकिस्तान सिंधु दरिया ता क़यामत सिंधु दरिया वकला इत्तेहाद। लव यू डियर। जिंदाबाद। सब हरामी या अली
वचनाचा श्रवण